बैटिंग भी कर सकते हैं। आपको एक चीज़ बता दें, तो और मेरे हिसाब से थर्ड वनडे में, अब भाई अपने 2 वनडे हो गए, थर्ड वनडे में हो सकता है रोहित शर्मा चेंज ना करें, लेकिन मेरे मानना ये है कि थर्ड वनडे में आपको चेंज करना चाहिए। अर्शदीप की सिंह की जगह हर्षित राणा को लाना चाहिए और शिवम दुबे की जगह रेयान पराग को लाना चाहिए। 2 बंदों को आपको डेब्यू कराना चाहिए वनडे क्रिकेट में। और आपकी मजबूरी है लाना। अब आप उनको ये नहीं कह रहे कि आप चलो हम सीरीज जीत गए इसलिए खिलाड़ियों को ला रहे हैं। हाँ। आपकी मजबूरी है इन दोनों खिलाड़ियों को लाना कि हाँ भाई आओ और तुम अच्छा प्रदर्शन करो। हमारे ये जो 2 खिलाड़ी है वो नहीं कर पाए, लेकिन आज केएल राहुल का शॉट देखा आपने? बिल्कुल देखा। मतलब एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से वो शॉट मारना चाह रहे थे, स्पिन ट्रैक समझ नहीं पाए बॉल की लाइन ही नहीं समझ पाए, बॉल कहाँ आ रही है। यॉर्क हाँ, ऐसा मतलब ऐसा करके उन्होंने शॉट मारना चाह रहे थे एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। बिल्कुल आपने सही कहा कि उसको क्या कहूँ मैं, उसको फ्लिक क्या बोलूँगा, ऊपर से शॉट खेलना चाह रहे थे, लेकिन बॉल की ना लाइन को पहचान पाए ना ट्रेजेक्ट्री को भी नहीं पहचान पाए। किस ट्रेजेक्ट्री पे बॉल आ रही है केएल राहुल उसको समझ ही नहीं पाए। अब देखो यार, केएल राहुल के साथ भी मैं क्या बोलूँ, उनके साथ भी शायद गड़बड़ी हो रहा है कि कहाँ उनको खेलना है, नहीं खेलना है। कहाँ खिला रहे हैं उनको? नंबर 6 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं वो। केएल राहुल की ये जगह नहीं है, आपको भी समझना पड़ेगा। केएल राहुल की ये जगह नहीं है। पिछले मैच में भी नीचे ही खेले थे। खेले थे आप सर देखिए, लेफ्ट राइट के चक्कर में पूरा बैटिंग ऑर्डर खराब कर रहे हैं। बिल्कुल खराब कर रहे हैं भाई। और एक चीज और है, हाँ। एक चीज और मैं बोलूंगा, खराब इसलिए भी लग रहा है क्योंकि अब 4 वनडे मैच और खेलने हैं चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। हाँ। हमारे पास मैच पहले ही नहीं है और जो मैच है उसको हम खराब कर रहे हैं। अब देखो यार, क्या पता बीसीसीआई बीच में कोई सीरीज रखवा ले अगर टाइम मिले तो। क्या टाइम नहीं है, अभी 1 महीने का टाइम है, एक महीने का टाइम है, इसमें रखवा ले। 3 किसी को बुला ले, श्रीलंका को बुला लो, श्रीलंका इंग्लैंड जा रही है, किसी और को बुला लो, 3-4 वनडे मैच खिला लो अगर खिला सकते हो तो। पर फिर वही बात हो जाएगी, वो इंडिया की पिचेस में होंगे। आपको चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया की पिचेस में नहीं खेलनी है, या तो आपको श्रीलंका में खेलनी है या आपको यूएई में खेलनी है, तो उसके हिसाब से आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। लेकिन मुझे बॉलिंग में दम नहीं है। हम एक बात कहते हैं, जसप्रीत बुमराह के बिना ये बॉलिंग, ये अर्शदीप सिंह इफेक्टिव नहीं है ना, वनडे के लिए नहीं है ना। आप पूरा देखो, आपका वनडे कैंपेन अगर आप देखोगे तो जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी वो दोनों बॉलर है नहीं यहाँ पे आपके पास, तो आपका बॉलिंग थोड़ा सा खराब लग रहा है। देखो सिराज भी क्या है ना, सिराज अभी कंडीशन के भी हैं, और सिराज तब परफॉर्मेंस करते हैं जब दूसरे एंड पर बुमराह या कोई और बॉलर रहता है। उस सेकंड बॉलर बहुत बढ़िया है मोहम्मद सिराज, क्योंकि वहां से प्रेशर बन रहा होता है ना, वो रन नहीं देते। सिराज वो बॉलर बहुत बढ़िया है, लेकिन आप अगर उनको स्पेयर हेड के तौर पर यूज करेंगे तो अभी उस रोल में नहीं आ पाए। हो सकता है आगे आ जाए उस रोल में, एक्सपीरियंस से खिलाड़ी सीखता है। बट मेरा ये मानना है कि बुमराह और शमी की कमी तो मुझे लगता है सिराज को अब और सीखने की जरूरत नहीं है। अब तो इंडियन सेटअप में आए हुए बहुत टाइम हो गया। सही बात है, बहुत टाइम हो गया है। अब वो अर्शदीप के लिए आप बोल सकते हैं सीख सकते हैं, या और भी गेंदबाज है, मुकेश कुमार तक। आज मुकेश कुमार को क्यों नहीं लिया, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। या तो उनको टेस्ट, वनडे, T20 सब में खिला देंगे, हाँ। या अच्छा करने के बाद भी उसको बाहर कर देंगे। अभी जिम्बाब्वे में आखिरी मैच में ही 4 विकेट लिए उसने। देखिए शायद हो सकता है रोटेशन कुछ पॉलिसी हो, हर्षित राणा को यहाँ पे चांस देना हो, तो चांस भी तो नहीं मिल रहा। शायद तीसरे वनडे में मिल जाए। देखिए कई बार क्या होता है ना, लक्ष्य जरूरी नहीं है कि आप जिस खिलाड़ी को लेकर आए उस खिलाड़ी को आपने प्लेइंग 11 में खिलाना ही खिलाना है। कई बार उसको वो एक्सपीरियंस देना भी बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। उस ड्रेसिंग रूम का एक्सपीरियंस जिसमें रोहित शर्मा बैठते हैं, जिसमें विराट कोहली बैठते हैं, ड्रेसिंग रूम के एक्सपीरियंस से भी खिलाड़ी बहुत कुछ सीखता है। किस तरीके से बॉलिंग हो रही है, किस तरीके से प्लानिंग हो रही है इंटरनेशनल क्रिकेट की, किस तरीके से गौतम गंभीर प्लानिंग कर रहे हैं, किस तरीके से रोहित शर्मा प्लानिंग कर रहे हैं। तो सम टाइम प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू आर सिटिंग एट बेंच डजंट मीन, ये उसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्लेइंग 11 में खिलाना है। सिटिंग इन द बेंच गिव्स यू अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, तो वो भी चीज़ हो जाती है। नहीं ये बात तो है, लेकिन अभी तक गौतम गंभीर का T20 सीरीज भी इतनी अच्छी तो नहीं गई थी। वहाँ पे भी हारते हारते ही बचे थे, और यहाँ पर भी जिस तरीके का है। और ये हार इसलिए भी चुभ रही है, क्योंकि इस टीम में विराट कोहली है, इस टीम में रोहित शर्मा है, श्रेयस अय्यर है, केएल राहुल है, शुभमन गिल है। श्रीलंका का बता दो कौन सा स्टार खिलाड़ी है? पतिराना इंजर्ड, तुषारा इंजर्ड, हसरंगा इंजर्ड, 5-6 खिलाड़ी सारे इंजर्ड है भाई, सारे इंजर्ड है। तो ये और एक चीज लक्ष्य आपने गौर की, एक चीज मैं आपको एक चीज बताता हूँ। हमने यहाँ पे 2-3 दिन तक प्रैक्टिस सेशन देखे यार, मैं अभी हैरान वो प्रैक्टिस सेशन देखकर। इंडिया को तो प्रैक्टिस स्पिनर्स के खिलाफ करनी चाहिए थी, इंडिया तो पेसर्स के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे सारे के सारे। विराट कोहली ने जो अपना 1 घंटे का प्रैक्टिस सेशन गुजारा, और रोहित शर्मा ने भी, रोहित शर्मा को तो मेरी समझ में आ रहा है क्योंकि वो ओपनर है, वो पावर प्ले में खेलते हैं, हार्ड बॉल से उनको खेलना है। बट बाकी सारे खिलाड़ी तो यार पेसर्स के खिलाफ कर रहे थे। जो आपने नेट बॉलर भी बुलाए हुए थे वो भी पेसर ही थे यार सारे। स्पिनर एक था बस, स्पिनर एक था। रेयान पराग ने केएल राहुल को गेंदबाजी कराई थी। नहीं, कुलदीप यादव ने भी कराई थी वैसे तो बॉलिंग, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपने नेट बॉलर बुलाए थे ना श्रीलंका के, 10 बॉलर थे, उसमें से 2 स्पिनर थे बस, 8 पेसर्स थे। तो आप तो तैयारी पेसर्स के खिलाफ करते रहे यार।
और विराट कोहली ने जो पूरा प्रैक्टिस सेशन चलाया उसमें 1 घंटे के प्रैक्टिस सेशन में 40 से 50 मिनट तो पेसर को खेला, पेसर ही थे, बिल्कुल। हर्षित राणा बाकी सारों को, कुलदीप यादव को तो 10-15